ठीक बच्चा, तो फाइनली पढ़ना शुरू करते हैं और we'll be discussing the first chapter of physics which is motion. ठीक है, तो जब हम ये चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं मोशन के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि मोशन का मतलब क्या है. ओके, तो हम इससे मुझे बेसिक जैशनल से ही पूछते हैं. जैशनल, मोशन का वैसे मतलब क्या होता है? ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे मोशन बोलते हैं. ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं एक सिचुएशन का तुम्हें एग्जांपल देता हूं एंड यू हैव टू जज कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या नहीं है. वैसे लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि अगर हम लोगों से पूछे जनरली सुनने में क्या आता है कि मोशन का क्या मतलब है, तो जैसे लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, तो यही आंसर आए थे ना लास्ट टाइम निकल के कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मोशन में, मूव नहीं कर रही तो रेस्ट पे. राइट, यही तो चीजें थी ना. When a body is moving, it's in motion. When a body is not moving, it's not in motion. तो मैं अब तुम्हें एक सिचुएशन का एग्जांपल दे रहा हूँ एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बॉडी मोशन में है या नहीं है. ठीक है, सपोज करो जैसा कार there's a car, इसमें एक ड्राइवर है जो ऑब्वियसली गाड़ी चला रहा है. पीछे हमारे दो बच्चे बैठे, मान लो एक ये बैठा है जसराज बैठा और एक जैशनव बैठा. ठीक है, एक जसराज और एक जैशनव. ओके, ये दोनों यहां से हमारी एकेडमी से चले, AR एकेडमी. ठीक, गाड़ी लेके भागते हैं, पता नहीं ड्राइवर कहते हैं तो मनाली ले जाओ और ले जाओ ड्राइवर को. ठीक, अब इनको जाते हुए एक आंटी देख लिया. ठीक है, टाइम लगता है हेयर स्टाइल बनाने में. राइट, अब जब ये गाड़ी में जा रहे हैं थोड़ी देर बाद, राइट, हमने जसराज से पूछा, जसराज जैशनव मोशन में है? तो जसराज कहता नहीं, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, पहले भी नहीं बैठा था, अब भी नहीं बैठा. ठीक है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा, बैठा फोन चला रहा है. ठीक, तो इसको तो हम मोशन में नहीं कहेंगे. जसराज के हिसाब से उसको तो जैशनव मूव करता नहीं दिख रहा ना, जैशनव अपनी पोजीशन चेंज करता नहीं दिख रहा जसराज को. फाइन, हमने आंटी से पूछा, आंटी बताओ जैशनव देखा आपने मोशन में है? कहेंगे हाँ, मेरी आंखों के सामने से फरार हुआ है, यहीं से निकला, गाड़ी जा रही है, उसमें ये भी जा रहा है, जैशनव भी जा रहा है. तो किसकी बात मान रहे हैं? जसराज सही कह रहा है, आंटी सही कह रही है? आंटी, ये तुम हेयर स्टाइल देख के कह रहे हो कि आंटी का हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है इसलिए? किसकी बात सही है ये बताया? नहीं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो सारे सही है, दोनों में से बता ज्यादा सही कौन है? आंटी सही है. क्यों, जसराज अच्छा लगता तुझे? अच्छा, तुमसे पूछते बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सही है? आंटी सही है? आंटी सही है. चलो, और बात भी सही है, आंटी सही है. ओके, रीजन देखो यार, जसराज में खुद एक मूविंग फ्रेम है, वो खुद ही मूव करने जा रहा है, उससे क्या पूछना? जो ऑब्जेक्ट्स खुद मूव कर रहे होते हैं हम उनसे रेफरेंस नहीं लेते क्योंकि इनको आधी दुनिया गलत ही दिख रही होती है. जैसे जब हम गाड़ी में आगे जा रहे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, एक्चुअल में थोड़ी ना पेड़ मूव करके पीछे जा रहे होते हैं, वो तो हम आगे जा रहे हैं ना. ओके, और वैसे भी ये कितना गलत एग्जांपल होगा ना, मान लो एक बंदा भाग रहा है, ठीक, तुम उसके साथ साथ पैरेलल भागना शुरू कर दो. ओके, और उसको कहो पहले भी यही था अब भी यही है, तू तो भाग ही नहीं रहा, तू तो मोशन में ही नहीं है. तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा. कि हम उसके साथ साथ भागने लग गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो मोशन में नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है ना. ऑब्वियस ही बात है, ये जो जैशनव है यहाँ से एकेडमी के सामने से कहीं दूर चला गया तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है ना, वो मूव किया होगा तो उसकी पोजीशन चेंज हुई है. अगर एक चीज की जगह ही बदल गई तो इसका मतलब उसने मूव किया, राइट. वो एक अलग बात है कि वो गाड़ी की वजह से मूव कर गया, उसने खुद से मेहनत नहीं करी, वो एक अलग बात है. लेकिन
मोशन में तो है ना, उसकी पोजीशन तो चेंज हो रही है। ओके, तो जो करेक्ट डेफिनेशन है मोशन को बताने की कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ये है, when an object changes its position with respect to time and with respect to a stationary object। ठीक है, हम किससे रेफरेंस लेते हैं? एक तो टाइम के साथ साथ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, दूसरा विद रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो रुक के ऑब्जर्व कर रहा हो। ठीक है, जनरली हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में लोगों को नहीं लेते। ओके, हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में लेते हैं बिल्डिंग्स को, पोल्स को, कि बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में, एकेडमी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई। हम ये नहीं कहेंगे आंटी के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो गई, तो आंटी उधर चले जाए, गाड़ी यहीं खड़ी है, तो आंटी के रिस्पेक्ट में तो फिर भी इसकी पोजीशन चेंज होगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना मोशन में, तो आंटी मोशन में। तो इसलिए हम लोगों को कभी भी स्टेशनरी फ्रेम में नहीं लेते। लोग हमेशा एक ही जगह थोड़ी ना रहेंगे, लोग तो मूव कर जाएंगे। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, हम रुकी हुई चीजों से रेफरेंस लेते हैं। पहले एकेडमी से बिल्कुल सामने ही खड़े थे, बाद में एकेडमी से बहुत दूर चले गए, तो ये लोग अब मूव कर रहे हैं। बात समझ आई? तो हम मोशन की डेफिनेशन लेते हैं। मोशन की डेफिनेशन क्या है? When an object changes its position with respect to time and with respect to a stationary body, it is said to be in motion। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदले विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी बॉडी का एग्जांपल हो सकता है बिल्डिंग्स, पोल्स, ट्रीज एक्सेट्रा। ठीक है, जो चीजें अपनी पोजीशन नहीं चेंज करती है, ठीक है, जहां है हमेशा वही रहेंगी, स्टेशनरी है, रुकी हुई है। ओके, तो इन्हें हम बोलते हैं स्टेशनरी बॉडीज। ये समझ आया? श्योर कि हम कब कहते हैं कि एक बॉडी मोशन में है और कब हम ये कहते हैं बॉडी मोशन में नहीं है। फाइन। अब मोशन खुद दो तरीके का है। मोशन इटसेल्फ is of two types. Uniform motion and non-uniform motion. Motion is of two types, uniform motion and non-uniform motion। बेटा यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? एक ऐसा मोशन जो एक फिक्स स्पेस पे चल रहा है। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएंगे तो डेफिनेशन में ये लिखेंगे व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि जब एक बॉडी हमेशा एक फिक्स टाइम में उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करे। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ हर रोज 24 घंटे में ही होती है ना, ठीक है, 24 घंटे में एक रोटेशन पूरी हो जाती है। कभी ऐसे हुआ किसी दिन जल्दी खत्म हो गया, 22 घंटे में पूरा हो गया, या किसी दिन 26 घंटे लग गए, हुआ कभी ऐसा? इन जनरल क्या होता है कि हर रोज 24 घंटे ही मिलते हैं ना हमें दिन में। फाइन, जैसा हुआ कभी 25 घंटे मिले किसी दिन? तुम्हारे साथ हुआ कभी 23 घंटे मिले? नहीं ना। एक दिन में एक रोटेशन फिक्स है कि इसी पेस पे चलती रहेगी। और फाइन, तो ये जो रोटेशन ऑफ अर्थ है दिस हैज अ फिक्स्ड पेस, तो हम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, 24 घंटे में एक रोटेशन। या फिर हम लोग घड़ियां पहनते हैं, राइट, घड़ी में जो मिनट हैंड है, आवर हैंड है या सेकेंड हैंड है, इन सबकी एक फिक्स्ड ड्यूरेशन। जैसे अगर मैं सेकेंड हैंड की बात करूं तो 60 सेकेंड्स में उनको पूरा एक राउंड कंप्लीट करना है। तो हर 60 सेकेंड में एक राउंड, 60 सेकेंड में एक राउंड, 60 सेकेंड में एक राउंड। ठीक है, तो उनकी एक फिक्स्ड पेस है, ना वो कभी तेज हो जाते हैं ना ही स्लो हो जाते हैं।
उनका फिक्स है, वो इसी पेस से ही चलते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से तेज भागने लगे, एकदम से स्लो हो गए, ऐसा कभी नहीं होगा। दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हर 60 सेकंड में एक राउंड, हर 60 सेकंड में एक राउंड। ओके, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो सेकंड हैंड है वो पहले 60 सेकंड में 2 चक्कर काट लिए, फिर अगले 60 सेकंड में एक ही चक्कर काटा, ऐसा नहीं होगा। ओके, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। ये सबको समझ आता है यूनिफॉर्म मोशन क्या है? मोशन एट अ कांस्टेंट पेस। फाइन। दूसरे नंबर पे आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रैवल करते हैं। ओके, अब तुम लोग 9th में हो गए, तुम में से कुछ बच्चों के हाथ में स्कूटी आ गई होगी। आइए, किसके हाथ में अभी तक? जैसा अकेले नहीं, सेम अकेले नहीं देते अभी। क्यों, क्या कहते हैं? मरेंगे तो 2 मरेंगे, ऐसे कि अकेला मर के क्या करेगा? भरोसा नहीं है उनको तेरे ऊपर कि तो चला लेता, कोई भरोसा नहीं है। चलो, बहुत बढ़िया। वैसे तो ना ही चलाए तो बढ़िया, पर खैर हम लोग अपनी ड्राइविंग के बारे में बात करें। जैसे हम लोग कभी यहाँ पे दिल्ली में निकलते हैं तो ऐसा होता है ना, जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो धीरे धीरे चलते रहते हैं। आजकल पंजाब घाट पे फंसते रहते हैं हम लोग, है ना। और जहाँ हमें खाली रोड मिल जाती है हम एक्सेलरेट करते हैं और भगाते हैं, यही होता है ना। तो हम क्या एक ही स्पीड से चलते रहते हैं? नहीं, हमारी स्पीड कभी स्लो होती है, कभी तेज होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है तेज स्पीड से जा रहे होते हैं, बीच में लोग कूद जाते हैं रोड के बीच में, गायें आ जाती है कभी कभी, है ना। तो फिर हमें ब्रेक्स लगानी पड़ती है, बहुत बार हमें अपनी स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है। तो जब हम एक स्पीड को मेंटेन नहीं कर पा रहे, ओके, कभी तेज चल रहे हैं, कभी स्लो चल रहे हैं, ओके, कभी कभी तो गाड़ी रुक जाती है, बिल्कुल ही स्टक हो जाते हैं, तो इस मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दिस इज motion which is not at a constant pace। ठीक है, the pace of motion keeps on changing। ये बात समझ आई? when a body travels unequal distances in equal intervals of time, जैसे मुझे यहाँ से अगर सपोज करो जाना है, कहाँ जाएंगे? पीतमपुरा जाना, ठीक है। तो यहाँ तो मेरे को जाम मिलेगा राजौरी गार्डन पंजाबी बाग। पहले 1 घंटे में मैं सिर्फ 3 किलोमीटर ही चल पाया सपोज, फाइन। और उसके बाद 1 घंटे में मैं काफ़ी आगे निकल गया। तो पहले 1 घंटे में 3 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 40 किलोमीटर, ओके, 40 राइट। तो ये क्या इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल किए मैंने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। पहले जाम मिल रहा था तो मैं स्लो चल रहा था, अब जाम नहीं है, खाली सड़क है तो मैं भगा रहा हूँ। ओके, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। श्योर, सबको समझ आया? तो यूनिफॉर्म मोशन में हम लिखते हैं when a body travels equal distances in equal intervals of time, it is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लिखते हैं हम when a body travels unequal distances in equal intervals of time, it is said to be in non-uniform motion। ठीक, यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल में हम लिखेंगे रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल में हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ अ व्हीकल on a busy road।
है।